Hello guys, it's Pooja here and welcome to my channel। आज हम रीड करेंगे अपनी 10th क्लास की पोएम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। सो गाइस अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी समरी को अच्छी तरह से समझ लें कि आखिर पोएट जो है वो इस पोएम में क्या कहना चाहता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द समरी। In this poem, Leslie Norris has given an appropriate description of a tiger. इस कविता में लेस्ली नॉरिस जो हैं वो एक बाघ के ऊपर एक उचित विवरण उसका दे रहे हैं। अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, एक उचित विवरण उसका दे रहे हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू इन हिज केज विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो कविता है एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद बाघ की अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के साथ तुलना करती है। यानी कि एक बाघ जो है वो पिंजरे के अंदर है बंद चिड़ियाघर में, और एक बाघ जो है वो बाहर जंगल में है जो उसका नेचुरल हैबिटेट है। मीन्स बाघ जो हैं ये किसके लिए हैं? जंगल में रहने के लिए हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। कविता जो है वो चिड़ियाघर से जंगल की ओर जाती है एंड बैक अगेन टू द जंगल, और फिर वापस जंगल की ओर मुड़ जाती है। यानी कि चिड़ियाघर में बैठा हुआ एक बाघ है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है, और एक बाघ जो है वो बैठा है पिंजरे के अंदर जंगल के अंदर, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। द पोएट सीज अ टाइगर फुल ऑफ रेज बट क्वाइट मूविंग इन हिज केज इन अ स्टेरी नाइट। कवि क्या देख रहे हैं? सितारों भरी एक रात है और बाघ जो है वो पिंजरे के अंदर बैठा है। गुस्सा तो उसके अंदर है बट वो गुस्सा कर नहीं पा रहा, वो शांत होके बिल्कुल अपने पिंजरे के अंदर जो है वो घूम रहा है। द पोएट फील्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एट हिज विल। कवि क्या कह रहा है इसमें कि वो महसूस कर रहा है कि बाघ जो है वो जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता, अपनी मर्जी से शिकार कर रहा होता। ये उसका यानी कि नेचुरल हैबिटेट है एक टाइगर का। बट नाउ ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। परंतु अब जो है वो एक कंक्रीट सेल के अंदर बंद है, यानी कि ईंट पत्थर से बनी हुई कोठरी के अंदर, सलाखों के अंदर बंद है वो बाघ। एट नाइट ही वॉचेस स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। और रात के समय वो चमकदार आंखों से सितारों को देखता है और अपनी स्वतंत्रता की इच्छा करता है। जो बाघ जो है वो पिंजरे के अंदर बंद है उसे लगता है कि वो बाहर होता, पिंजरे के बाहर होता, सितारों को देखता और स्वतंत्र होता। ये तो थी हमारी पोएम की समरी। अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम को। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks. ही यहाँ पर यूज किया गया है किसके लिए? टाइगर के लिए। स्टॉक्स मीन्स होता है गर्व से चलना। वॉक्स विथ प्राइड। हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट। स्ट्रिप्स मीन्स होती हैं पट्टियाँ, धारियाँ। वो कह रहा है पोएट कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह स्पष्ट धारियों वाला है और बिल्कुल क्लियर, उसकी जो धारियां जो हैं वो बिल्कुल चमक रही हैं, और वो स्टॉक्स गर्व से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज मीन्स पिंजरा, अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदमों की दूरी पर वो आराम से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मीन्स मखमल जैसे, पैड्स मीन्स पंजे, उसके जो पंजे हैं वो मखमल की तरह हैं। क्वाइट मीन्स शांत, बिल्कुल शांत, उसके जो पंजे हैं वो मखमली पंजे हैं। इन इज क्वाइट रेज, रेज मीन्स गुस्सा, क्वाइट मीन्स शांति से, यानी कि बिल्कुल शांति से, वो उसके अंदर गुस्सा तो है लेकिन फिर भी वो बहुत शांति से अंदर जो है वो पिंजरे के अंदर जो है वो घूम रहा है। इस स्टैंजा के अंदर पोएट ने जो पिंजरे के अंदर बाघ बैठा है उसका डिस्क्रिप्शन किया है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। नेक्स्ट में पोएट क्या कह रहा है? ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग होता है छुपना, इन अ शैडो, शैडो मीन्स परछाई,
उसे परछाई में छुप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स आसानी से चलना, और वो आसानी से लंबी लंबी घासों में उसे चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी के छोटे छोटे स्रोत हों। वेयर प्लम डियर पास, प्लम होता है मोटे, जहाँ पर मोटे मोटे हिरण जो है वहाँ से गुजर रहे हों। कवि क्या कह रहा है, क्या डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि बाघ को कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, लंबी लंबी घास में उसे चलना चाहिए, पानी के हॉल के पास उसे होना चाहिए, जहाँ पर जो है वो हिरण जो है मोटे हिरण वहाँ घूम रहे हों ताकि वो उनका शिकार कर सकें। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling. Snarling means growling, दहाड़ना। वो क्या कर रहा है, अराउंड हाउसेस, उसे घरों के चारों ओर जो है वो दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल्स एज, एज मीन्स किनारा, जंगल के किनारे पर उसे होना चाहिए और घरों के आसपास उसे बाघ को दहाड़ना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग मीन्स दिखाना। वाइट फैंग्स, वाइट मीन्स सफ़ेद, फैंग्स मीन्स दांत, उसे अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, उसके पंजों को दिखाना चाहिए। टेरोराइजिंग द विलेज, टेरोराइजिंग मीन्स डराना, गांव में उसे सबको डराना चाहिए, यानी कि बाघ के बारे में कह रहा है कि उसे ऐसा होना चाहिए। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked, परंतु वो लॉक्ड है, कैद है, इन अ कंक्रीट सेल, किसके अंदर, कंक्रीट सेल के अंदर, ईंटों पत्थरों से बनी हुई जेल के अंदर वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो कहाँ पर है, बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे दबी हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स इधर उधर वो नाप रहा है अपने पिंजरे की लेंथ को। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसे देखने आ रहे हैं विजिटर्स, उनको क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने पिछली रात ही आवाज़ें सुनी थी। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स मीन्स गश्त लगाती हुई जो कार्स चल रही हैं उसके, उनकी आवाज़ों को सुना था। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और उन्हें अपनी घूरती हुई चमकती आंखों से उन्हें देखा था। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों को भी वो देखता है। सो बच्चों, ये थी हमारी पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसकी हमने समरी भी रीड करी है और इसके पैराग्राफ्स के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमने रीड किया है इसमें। यहाँ पर पोएट ने, फिर से मैं बता दूँ कि एक जंगल के अंदर जो टाइगर है और एक जो चिड़ियाघर के अंदर टाइगर है, उसका कंपैरिजन डिस्क्रिप्शन किया है कि वो किस तरह से होता है। सो गाइज, अगर आपको ये पोएम समझ आई है अच्छे से, आपने इसे अच्छे से रीड करना है, सुनना है अच्छे से, और अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे।